तड़पूं तेरे बिना, मैया मैं तड़पूं तेरे बिना। जैसे मछली तड़पे जल के बिना, जैसे मछली तड़पे जल के बिना, वैसे मैं तड़पूं तेरे बिना। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, मां अम्बा के आशीर्वाद से आपको हर सुख सुविधा प्राप्त हो। आज हम चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ऋषिगण बोले, हे सूची महाराज, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े ही तपस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया था। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ भी सुना हो, वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूची महाराज कहते हैं, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ, वह कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य ही होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में सर्वत्र उसकी निंदा होती है और शक्ति का उपासक सदा आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरुगिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे, वहां एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहां क्रीड़ा किया करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुद और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्म को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहां ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए और देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा कि हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा है? तुम्हें कभी भी तपस्वी के प्रति अमर्घ नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ, ये जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर जी ने देवराज इंद्र से ऐसा कहा, तब वे उनसे पूछने लगे कि हे भगवान, फिर ये बताइए कि व्यास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या इच्छा है? तब भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। इसके बाद वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनग, तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह ज्ञानी यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग सूत जी उनके चरणों में मस्तक झुकाने लग गए और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के कठिन परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है, वह तो आज मेरे पास है नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो, है तो वह बंधन स्वरूप ही। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी अभी सोच ही रहे थे कि इतने में ही घृताची नाम की अप्सरा
दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दिखाई दी। उस समय वह मुनि के पास ही आकाश में खड़ी हुई थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाले तो गृहस्थ आश्रम ही है। कहा जाता है यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, ईला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में लीन रहने वाले एक धार्मिक पुरुष थे। सुद्युमन नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी भी असत्यवाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। शिकार करते हुए वे राजा सुद्युम्न एक विचित्र वन में जा पहुंचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, वकुल और सुंदर लताओं से महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थे। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही और मालती आदि फूल वाली लताओं से वह भरा हुआ था। अनेकों हंस और बगुले वहां विचर रहे थे और निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते रहते थे। वह वन हर प्रकार से सुखदायी था। राजा सुद्युम्न उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे और कोयलें कूक रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुद्युम्न उस वन में चले गए और जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए कि ये क्या हो गया। बहुत चिंतित हो गए। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए और सोचने लगे कि मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन करूंगा? अरे, ये मुझे किसने ठग लिया है? ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने तो बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। उनमें तो देवताओं के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसे कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? हे सुव्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे हुए थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा देवी के साथ क्रीड़ा में मगन थे। ऋषियों को देखकर देवी उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वे पति देव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उनके शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देखकर ऋषिगण यत्र तत्र बिखरकर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। हे वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया और तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहां कहीं के जो लोग इस बात को जानते थे, वे उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते थे। महाराज सुद्युम्न इस बात से अनजान थे, इसीलिए मंत्रियों सहित उस वन में चले गए। इसीलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा, अर्थात वे स्त्री बन गए। अब उन राजर्षि सुद्युम्न के मन में चिंता के बादल उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर ही नहीं जा सके।
उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर भटकने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम ईला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में ही चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। ईला का रूप बड़ा ही मनोहर था और अनेकों स्त्रियां उनके साथ थी। महाभाग ने अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उन्हें प्रकट की। ईला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी ईला के गर्भ से बुध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री ईला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उनके मन में चिंता की लहरें उठती ही रही। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया और वशिष्ठ जी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने सुद्युम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवादिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे यह सोचकर भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी से कहा कि राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्युम्न पुनः अपने घर चले गए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में ही रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजा मंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे, जो कभी शासन करते और कभी महल में ही रहा करते थे। समय आने पर पुरुरवा की युवावस्था हो गई। अब राजा सुद्युम्न उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षरी मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुद्युम्न की आंखें आनंद से खिल उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। ईला ने कहा, हे भगवती, मैंने आपकी सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। हे माते, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिनका स्वभाव ही है, उन आपके चरण कमलों में मैं मस्तक झुकाती हूँ। हे जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण सा मनुष्य भला उसे कैसे जान सकता है। हे दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। हे देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माते, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे वे ही जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर जी तामस रूप से परिचित हैं। कहां तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहां आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद मेरे लिए यह कितना असंभव है। हे भवानी, आपका कृपा पूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी से यह विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी यह प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबवाते हैं।
इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के समान तेजस्वी है। उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनवाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सकें। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न नहीं हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। हे देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत शांत एवं भूषणों से घोषित वक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा इस प्रकार विराजमान रहती हैं, जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती हैं। तो फिर क्या वे जगत प्रभु श्री हरि विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माते, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका अर्थात शक्ति का वास ना हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा आपके चरण कमलों की उपासना में तत्पर रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या वे कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि वे भी स्त्री थे और आपने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माता, मैं आपकी शक्ति का कहाँ तक और कितना वर्णन करूं? माते, आप जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हैं, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा कीजिए। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। इसके बाद सुद्युम्न ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि आप ना तो स्त्री हो ना पुरुष हो, ना निर्गुण हो ना सगुण, अर्थात आप जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत आपको प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि आपके प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। आगे श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहां से फिर वापस लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, सुद्युम्न के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही। साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्य काल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने तरह तरह के यज्ञ किए, जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी उन पर आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्यु लोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वर्ण किया, पर उसने राजा के सामने यह शर्त रखी कि राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घी ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन नहीं होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी भी नग्न नहीं देख सकूंगी। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब शाप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र
स्वर्ग में थे। उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे कि हे गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़े को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा भी नष्ट हो गई है। इसीलिए जिस किसी उपाय से भी उस सुंदर अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाओ। इसके बाद देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्रवा, वसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने अवसर पाकर मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने राजा से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं तो नष्ट हो गई। यह मेढ़े मुझे अपने पुत्र के समान ही प्यारे थे। इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मुदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं तो चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुध बुध खोए हुए राजा पुरुरवा निर्वस्त्र ही नंगे पैर चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे और अप्सरा ने उन्हें निर्वस्त्र ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतर में चक्कर काटने लगे। उनका मन तो उर्वशी में ही अटका हुआ था। उनकी पागलों की सी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। फिर तो उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही यह तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारी दूर होने पर अब यह नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा कि महाराज, तुम तो बड़े ही मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई है। तुम घर जाओ, वहां का ही आनंद भोगो। मन में ऐसे दुख करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान न हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। श्री सूची महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं छठे दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कथा। एक राजा की दो रानियां थी। एक रानी का नाम लक्ष्मी और दूसरी को कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो तुम? फिर रानी बोली कि कुलक्ष्मी को देश से निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए
उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने रानी को एक रथ में सवार करवाया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगे। एक बेहद जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहीं से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़ों पर सवार होकर अपने महल में लौट आया। कुलक्ष्मी को बाट जोतते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चलने लगी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसको कहीं पर भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पर पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी वहां पर स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माई से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि नदी में स्नान करके आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे पर रखे हुए मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली भी आते हुए दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूं, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की कोई बात नहीं मानी। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर रानी को वो छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमूक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। फिर रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी।
पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। फिर वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। फिर नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आए, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बेड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। फिर रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। अगर आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए गए महल में जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा क्या करे। हे भगवती दशा माता, जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही दया सब जनों पर करना। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्री दुर्गा चालीसा सुनते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा,
सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भय सहाय मातो तुम तब तब। अमर पुरी अरु बासव लोका तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध चित सब ले लो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की महत्वमय कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों ने पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा सुना होगा। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।